नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गेट्स नॉलेज टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो है सीता की खोज भाग 2। महाबली तब बली है जब हो बुद्धि निदान, सोच रहे थे देवता ऐसे हैं हनुमान। लंका जाने के प्रथम हो जाए यह ज्ञात, इसी परीक्षा के लिए भेजी सुरसामात। वह रोक बजरंग की बोली वह ललकार, आज मिला है भाग्य से पूरा मुझे आहार। पवन तयन कहने लगे राह छोड़ दे मात, धीरज धर कर हृदय से सुन ले मेरी बात। आवश्यक सेवा सम्मुख है उसको ही प्रथम करूँगा मैं, अवकाश मिलेगा जब उससे तब तेरी भूख हरूँगा मैं। सुरसा बोली बकवास छोड़, मन चिता अभी करूँगी मैं। मुझको यह परम आवश्यक है, निज मुख में तुझे धरूँगी मैं। हाँ, तुम हनुमंत ने फिर समझाया, पर सहमत नहीं हुई सुरसा। तब वह विक्रम बजरंगी हो गया तनिक क्रोधानुसार। कह दिया यही इच्छा है तो जो करना है झटपट कर ले, ऐसी ही हट है हे माता, तो मुक्त ही में मुझको धर ले। पवन तैन के वचन सुन सुरसा हुई विशाल, योजना भर का मुख किया गरज उठी तत्काल। अबला के अभिमान पर हंसे तनिक हनुमंत, दो योजन का कर दिया अपना बदन तुरंत। अब तो हो गई होड़ सी कुछ, वह 4 हुई यह 8 हुए, वह 15 तो ये 30 हुए, वह 30 हुई ये 60 हुए। यू योजन 100 योजन का मुख कर डाला, जब उस सर्पों की जननी ने उस समय बुद्धि से काम किया श्री महावीर बजरंगी ने। छोटा सा रूप बना अपना उसकी जिह्वा पर जा पहुँचे, क्षण भर उस जगह बैठकर फिर बाहर तुरंत ही आ पहुँचे। बोले हे मुख में हो आया, तेरा ही कहा किया माता, तू यही मांगती थी मुझसे तो मैंने यही दिया माता। तब सुरसा सुरसा बनी बोली, तब सुरसा सुरसा बनी बोली कर मृदुहास, मेरा गुस्सा वह बना रवि था जिसका ग्रास। उधर सुभाषिर आशीर्वाद दे उसने किया बयान, इधर सुमेर नरसिंह को चले श्री हनुमान। इंद्रादिक मंगल मना मना नभ से प्रसून बरसाते थे, श्री पवन देव श्री वायुदेव सुत का पत सुगम बनाते थे। अतुलिंबल धाम स्वर्णगिरी सम, दाना दल विपिन दहन थे यह, ज्ञानी गुण निधि रघुवीर दूत, कपिवर मारुत नंदन थे यह। सच्चे शंकर अवतारी थे, सच्चे श्री राम दुलारे थे, फिर भला इन्हें किसका डर था, यह जगदम्बा के प्यारे थे। सिंघी का राक्षसी सागर में माया का खेल दिखाती है, परछाई पानी पर निहार उड़ता पक्षी खा जाती है। छल ये ही किया पवन सुत से, तो बद को यह लाचार हुए, पग प्रहार से संहार उसे निर्द्वंद सिंधु के पार हुए। गिरी चढ़ देखा दूर से लंका नगर विशाल, जहाँ राक्षसों के सहित रहता था 10 भाल। कंचन का दुर्ग समुद्र मध्य, सुंदर चौकट हाट का था,
सब राजपाट सब घाट बाट, सब ठाट विराट ठाट का था। वह स्वर्ण दीप वह स्वर्ण देश, सचमुच कुबेर की नगरी थी, जिसमें वसुधावर की संपत्ति उन यज्ञराज ने रखी थी। सौतेले भाई रावण ने उस पर अधिकार जमाया था, यक्षों के लिए भगाया था, असुरों को वहां बसाया था। उस वेश विभीषण विष्णु भक्त घननाद शक्ति कहलाता था। पांडित्य कला कौशल बल में कुछ ऊंचा समझा जाता था। विज्ञानवादिता इतनी थी, बन गई रूप नास्तिकता का। भोजन विलास मादकता ही था लक्ष्य प्रजा का राजा का। इतना था प्रबल निशाचर दल, भूतल जिससे थर्राता था। प्रति एक देश को दबा दबा अपना दबदबा बढ़ाया था। सूक्ष्म रूप धर रात में पहुंचे श्री हनुमान, मिली लंकनी राक्षसी निशा समान। सब बाल व्याल थे खुले हुए, सिंदूरी तिलक भाल पर था। दो दांत चमकते थे बाहर, हाथों में खड़क भयंकर था। बजरंगी की आहट पाकर सम्मुख आई किटकिटा उठी। मैं तुझको खा ही जाऊंगी, यह कहकर खड़खड़ा उठी। बजरंगी कहने लगे, चल हट हो जा मौन, राम दूत से विश्व में भिड़ सकता है कौन। मैं महावीर कहलाता हूँ, हनुमत है विदित नाम मेरा। तुझसी चुड़ैलिया हंता हूँ, यह भी है एक काम मेरा। नववाली सात्विक गुस्सा सुरसा को, आया हूँ जीत बुद्धि बल से। जल की तामसी सिंह काका को कर दिया नष्ट क्रोधानल से। छल पर राजसी लंकनी को जब मुष्टिक मार गिराया। जीतूंगा जीतूंगा जब त्रिगुणी माया, तब भक्ति मातु को पाऊंगा। यह के हल्के हाथ से मुष्टिक मारा एक, गिरी भूमि पर जागा पूर्व विवेक। लंकनी बोली, ब्रह्मा ने रावण को जब लंकाधीश बनाया था, लंकनी रूप मुझ लंका को तब यह भविष्य बतलाया था। मुष्टिक प्रहार कर महावीर, जिस दिन तुझ पर जय पाएंगे, बस तभी समझ लेना निश्चय सब मारे जाएंगे। जो वाणी से सत पक्ष से तम, कर से रज पर जय पाता है, ऐसा ही बाल ब्रह्मचारी निर्गुण को निश्चय पाता है। हनुमान तुम्हारे दर्शन कर मैं बड़ भागिन महान हुई। इन चरणों की रज से लंका सचमुच कैलाश समान हुई। हे महावीर हे महाधीर, रघुवर का तुझ पर हाथ रहे। जाबे खटके के अब लंका में, जय और सफलता साथ रहे। सीतापति रघुनाथ का बार बार ले नाम, उधर हटी वह लंकनी, इधर बढ़े बलधाम। प्रति एक भवन में रावण के, ढूंढा श्री माता सीता को। शयनालय से बंदी गृह तक, खोजा श्री सीता माता को। चप्पा चप्पा कोना कोना, छाना राक्षस की नगरी का। पर पता न लगा कहीं पर भी, रघुकुल महिला व्यदेही का। होकर हताश होकर निराश, किस तरह बनेगा काम कहाँ। अंतर आत्मा से उसी समय, श्री राम कहा जय राम कहा।
अकस्मात देखा तभी एक मनोहर धाम, द्वारे जिसके लिखा था राम राम श्री राम। झांका तो देखा आंगन में तुलसी बिरवे थे लगे हुए, दीवारों खम्भों आलों पर सधर्म वाक्य थे लिखे हुए। बजरंगी ने सोचा कोई हरि भक्त यहाँ पर रहता है, पर इस राक्षस नगरी में यह कैसे व्यतीत दिन करता है। यदि कोई सज्जन आस्तिक है तो इससे मिलना बुरा नहीं, फिर बिना एक भेदी के भी हो सकता अपना भला नहीं। रात शेषती पहर भर होन हारता काज, राम राम कहते हुए जगे भीषण राज। वह घर वाला वह गृहस्थी स्वामी, दूसर नगरी का भूषण था। रावण का छोटा भाई था, उसका शुभ नाम विभीषण था। यह घटना पिछली तब की है, दशकंधर जब तप करता था उस समय विभीषण भाई भी जगदीश्वर का जप करता था। मैं मरूं ने यश राक्षसों से वरदान लिया, यह रावण ने हरि भक्ति प्राप्त हो जाए मुझे, मांगा यह वचन विभीषण ने। तब से ही भक्त विभीषण में दिन पर दिन भक्ति बढ़ रही थी। उस भक्ति भाव के साथ साथ सेवा की शक्ति बढ़ रही थी। हनुमत ने जब धरवी रूप बाहर से जय श्री राम किया, सानन विभीषण उठ गए, ब्राह्मण को देख प्रणाम किया। कहा धन्य हूँ आज मैं पा ऐसा मेहमान, क्या आज्ञा है दास को बतलाएं श्रीमान। हे विप्र आपको देख देख ये हृदय आप ही खिंचता है निश्चय आप भक्त कोई, यह मुझे दिखाई पड़ता है। बड़भागी करने आए हैं क्या मुझसे मूठ निशाचर को, हे महाराज श्री चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को। जो कुछ भी राम प्रसादी है, फल कंद मूल स्वीकार करें, अपने इस दास विभीषण पर अपना इतना उपकार करें। नाम विभीषण और फिर यह प्यारा व्यवहार, धीरे धीरे इस तरह बोले पवन कुमार। अचरज है कागों के दल में यह हंस रूप प्रदर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में मलिया गिरी का चंदन कैसा। असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते हो। विभीषण बोले जैसे जिह्वा है 32 नकुले दांतों में, रहता है दास विभीषण भी बस उसी प्रकार राक्षसों में। कपि बोले मुंह की बत्ती सी सब टूट फूट कर गिर जाएगी, पर जिह्वा जीवन भर रहकर श्री राम नाम गुण गाएगी। भक्त विभीषण धन्य तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा नेम। जो सज्जन है सत्संगी है, वह कहीं छिपाए छिपते हैं। एक ही पंथ के दो पंथी इस प्रकार देखो मिलते हैं। तुम भाई हुए आज मेरे, अब तुमसे मुझे कपट क्या है। सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ, जो अभी छुपा कर रखा है। यूं तो छल और कपट जग में पातक ही समझा जाता है, पर भक्त वैष्णवों के सम्मुख वह महापाप कहलाता है। ब्राह्मण शरीर का धोखा है,
मैं हनुमान हूँ, बानर हूँ, सीता सुधि लेने आया हूँ, रामचंद्र का अनुचर हूँ। रामदास मेरे यहाँ जागृति है या स्वप्न, भक्त विविक्षण हुए कुछ इसी ध्यान में मग्न, कह उठा हृदय खुल गया, भाग्य आए श्री राम दुलारे हैं। ब्राह्मण से भी यह बड़े, मुझे मेरे प्यारे के प्यारे हैं। पर कहा प्रकट हैं धन्य आप, जो राघवेंद्र के अनुचर हैं। क्या मुझ अनाथ निश्चर के भी रघुनाथ बनेंगे नाथ कभी, क्या मुझसे अधम दास को भी रखेंगे राघव साथ कभी। सीता की सुधि पीछे लेना, पहले मेरी सुति लो भाई। जिन चरणों में रह रहे आप, मुझको भी पहुंचा दो भाई। देख विभीषण की दशा, फुल के पवन कुमार, यमुना से गंगा मिली, बढ़ा स्नेह अपार। बोले भगवान दया निधि हैं, अपने को निज अपनाते हैं। जो जन उनकी शरणागत हो, छाती से उसे लगाते हैं। यह रीति सदा से है, उनकी करते हैं प्रीति सेवकों से। जो उनका ही हो जाता है, निर्भय रहता है कष्टों से। उनसे मिलने की राह यही, विश्वासी हो जाओ भैया। अपना सब उनके अर्पण कर, उनके ही हो जाओ भैया। मित्रों से जैसे सप्त सिंधु आ जाते एक कलश में है, त्यो ही भावना विमल हो तो भगवान भक्त के वश में है सत्य यहाँ भगवान वही है, प्रेम जहाँ भगवान वही। हो जाता दया पात्र जब, जन मिलते हैं दया निधान वही। मुझको ही देखो बानर हूँ, उपचार ध्यान जानता नहीं। चरणों की सेवा के सिवाय दूसरा ज्ञान जानता नहीं। फिर भी वह मुझे देखते हैं, जो हृदय कमल खिल जाता है। संपूर्ण कृपा दे दी मुझको, ऐसा अनुभव में आता है। तुम भी तज सात राक्षसों का, आ जाओ भालू कपिगण में। आचरणों को पाला अब तक, तो अब पहुंचो आचरणों में। इतना बतला दो जीवात्मा, जब पास ब्रह्मा के जाता है, तो उसके पीछे पीछे सब माया का वैभव आता है। हो सकता है वह दिन आए, जब भाग्य इस तरह चमका हो। सिर पर हो राम विभीषण के, चरणों में सारी लंका हो। इसलिए जाति भ्राता की, संबंधों में अब रत मत हो। मेरे मत से है भक्तराज, रघुनायक के शरणागत हो। मैंने तो यह ही समझा है, इसमें ही सब आ जाता है। मालिक का जो हो जाता है, मालिक को वह पा जाता है।